की सबसे बड़ी खबर ये कि हर युवा के लिए सुनहरे भविष्य की गारंटी एनडीए के विकसित बिहार संकल्प पत्र में जाहिर किया गया है। और देखिए संकल्प पत्र की खास बड़ी बातें क्या कुछ रही हैं। हर युवा के लिए सुनहरे भविष्य की गारंटी दी गई है। हर युवा को नौकरी और रोजगार का वादा किया गया है। 1 करोड़ से ज्यादा नौकरी की गारंटी एनडीए की तरफ से दी गई है। महिला समृद्धि पर एनडीए ने सबसे ज्यादा जोर दिया है। महिला रोजगार योजना में 2 लाख तक की मदद महिलाओं को हासिल होगी। और हर युवा के लिए सिर्फ रोजगार की ही गारंटी नहीं मिली, यह भी कहा गया कि हमारे इस पूरे संकल्प पत्र में हर जिले में फैक्ट्री और हर घर में नौकरी का वादा किया जा रहा है। इसकी गारंटी दी जा रही है। 1 करोड़ से ज्यादा नौकरी की गारंटी एनडीए के संकल्प पत्र में है। महिला समृद्धि एनडीए ने सबसे ज्यादा जोर दिया। महिला रोजगार योजना में 2 लाख तक की मदद का वादा किया गया है। व्यवसाय के लिए 10 लाख तक की मदद की जाएगी। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। अति पिछड़ों की आर्थिक स्थिति का आकलन कर उन्हें आर्थिक तौर पर मदद पहुंचाई जाएगी। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की चर्चा जिसकी हमने बात कही, चिन्हित महिलाओं को करोड़पति उद्यमी के तौर पर तब्दील किया जाएगा। अति पिछड़ों को सम्मान दिलाने के लिए काम किया जाएगा। व्यवसाय के लिए 10 लाख तक की मदद उन्हें दी जाएगी। अति पिछड़ों की आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाएगा। 4 नए शहरों में मेट्रो सेवा की शुरुआत होगी। अमृत भारत संकल्प यात्रा जिसकी बात करते हैं और हर संकल्प पत्र की बड़ी बात है, हर घर में नौकरी और रोजगार। एक एक करके जरा ये देखिए। दूसरी बड़ी बात, हर जिले में फैक्ट्री का वादा किया गया है। हर जिले में ये फैक्ट्री खुलेगी। हालांकि ये कौन सी फैक्ट्री होगी इसकी भी चर्चा है। 1 करोड़ से ज्यादा नौकरी की गारंटी दी गई है संकल्प पत्र में। 1 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगी। चौथी बड़ी बात है संकल्प पत्र की। 5वीं, 4 नए शहरों में मेट्रो सेवा की शुरुआत की जाएगी, यानी कि मेट्रो सेवा का विस्तार किया जाएगा। 6ठी बड़ी बात है, बिहार में 7 एक्सप्रेसवे का वादा एनडीए के संकल्प पत्र में। और मां जानकी की धरती सीतापुरम जिसका विकास एनडीए ने अपना एक संकल्प उससे बनाया है। 10 नए शहरों से घरेलू उड़ान सेवा को और विस्तार दिया जाएगा। बिहार में औद्योगिक मिशन जो है वो संकल्प पत्र में शामिल किया गया और उसकी शुरुआत की जाएगी। 50 लाख नए पक्के मकान लोगों को दिए जाएंगे। नमो रैपिड रेल सेवा का विस्तार किया जाएगा, यानी सड़क से लेकर वायु मार्ग और औद्योगिक क्षेत्र से लेकर महिलाओं के सर्वांगीण उत्थान तक का विजन इसमें शामिल है। और यह भी कहा गया कि सिर्फ हमने महिलाओं की चिंता नहीं की है, हमने सिर्फ किसानों की चिंता नहीं की है, हमने सिर्फ युवाओं की चिंता नहीं की है। इसमें हर वर्ग के हित को पूरा करने के लिए, उन्हें आर्थिक तौर पर सबल और सशक्त बनाने के लिए हमने ये संकल्प पत्र तैयार किया है। ये हमारा संकल्प है अगले 5 सालों के लिए। 5 साल में बिहार को, जो सबसे बड़ी त्रासदी बिहार की हमेशा से रही है, बाढ़, उस बाढ़ से मुक्ति दिलाने का काम किया जाएगा। संकल्प पत्र की बड़ी बातों में एक बात यह भी, जिसमें संवाददाता देखिए शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और हमारी चर्चा इसी बात पर कि इस पूरे संकल्प पत्र को किन किन बिंदुओं में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाए। तो रोजगार, जिस पर विपक्ष सवाल खड़ा करता रहा है हमेशा से, एक बड़ी काट एनडीए ने इसमें निकाली है। शैलेंद्र। हाँ बिल्कुल, देखिए पूरे बिहार में रोजगार और इंडस्ट्रीज की मांग पिछले कई वर्षों से की जा रही है और यही कारण है कि तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो रोजगार और उद्योग की बात करते हैं। तो जो एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी किया उसमें प्रमुखता से रोजगार कैसे दी जाएगी इस बात को बताने की कोशिश की गई है कि किन किन क्षेत्रों में रोजगार दिया जाना है, किन किन क्षेत्रों में जो उद्योग लगाना है, वो किन किन क्षेत्रों में काम करना है। इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया और साथ ही साथ जो अलग अलग जातियां हैं बिहार में, उन जातियों के विकास के लिए भी इस संकल्प पत्र में विशेष जगह दी गई है। यदि हम अति पिछड़ा समाज की बात कर लें, यदि हम दलित महादलित की बात कर लें, उसके अलावा अन्य जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसका भी इसमें जिक्र किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप इस संकल्प पत्र को पढ़ेंगे तो उसमें केजी से लेकर के पीजी तक ये साफ तौर पर दिखाया गया है कि केजी क्लास से लेकर के पीजी तक जो
शिक्षा होगी खास करके महिलाओं की, वो फ्री करने की बात इसमें की गई है। तो एक कहीं न कहीं बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर की गई है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहले ही सरकार ने जीविका के माध्यम से एक बड़ा समूह तैयार किया। उसके बाद उस समूह में महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये स्वरोजगार के लिए दिया गया। अब 2 लाख देने की बात की जा रही है। तो एक बड़ी बात यहाँ पर की जा रही है। उसके अलावा एक्सप्रेसवे कैसे बनेगा, शहर का आधुनिकीकरण कैसे होगा, क्योंकि बिहार में हमेशा ये मांग उठती रही है कि पटना के साथ साथ जो अन्य शहर हैं उन शहरों को कैसे और हाईटेक किया जाए। इसका इसमें को हम ज्यादा सच्चाई के करीब देखें क्या, क्योंकि डबल इंजन की सरकार और इस पूरे संकल्प पत्र में हमें वो ताकत भी नजर आती है कि आखिर ये संभव कैसे होगा। ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, इसे रोड पर जमीन पर कैसे उतारा जाएगा, तो उसके लिए एक पूरा खाका है। हाँ बिल्कुल, देखिए सिर्फ ये नहीं कहा गया कि हम ये करेंगे, इसमें यह भी बताया गया है कि यदि आप रोजगार देंगे तो रोजगार का सृजन कैसे होगा, उद्योग लगाएंगे तो किन क्षेत्रों में उद्योग लगाए जाएंगे। यदि सरकार अति पिछड़ों की बात कर रही है तो अति पिछड़ी जातियां कौन कौन सी हैं और कैसे उसे लाभ दिया जाएगा, इसका जिक्र किया गया है। यदि दलितों की बात है तो दलितों को क्या सुविधाएं दी जाएंगी, ये इसमें साफ तौर पर बात की गई है। महिलाओं और पिछड़ों को यदि शिक्षा दिया जा रहा है तो कैसे केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी, इसकी इसमें चर्चा की जा रही है। बाढ़ राहत एक बिहार में एक बड़ी समस्या होती है बाढ़ की, और खास करके इससे निपटने के लिए सरकार ने कहा है कि अगले 5 सालों तक सरकार जो है वो बिहार को बाढ़ से मुक्त करा देगी। तो एक अपने आप में कहा जा सकता है कि एक बहुत ही बड़ी सरकार की घोषणा है, और ये इन तमाम घोषणाओं के लिए बजट की भी जरूरत होगी। और ये भी सरकार ने साफ कर दिया है कि कैसे इन घोषणाओं को हम पूरा करने जा रहे हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, पलायन एक ऐसा विषय हमेशा से रहा जिस पर विपक्ष आक्रामक रहा। विपक्ष ने कहा कि भाई 20 सालों तक आपने बिहार की सत्ता को संभाला है, पलायन कर लोग दूसरे राज्यों में जाकर रोजगार करते हैं, ये रोजगार उन्हें अपने ही राज्य में क्यों नहीं मिल जाता। तो उस पलायन को दूर करने की भी कोशिश यहाँ पर की गई है कि आखिर फैक्ट्रियों का निर्माण जब यहाँ होगा तो कामगार हाथों को, कुशल हाथों को यही रोजगार हासिल हो जाएगा। अब बिल्कुल देखिए, इसमें पलायन और रोजगार एक प्रमुख बिंदु है, और यही कारण है कि सरकार ने हर क्षेत्र में हर कामगार के लिए कुछ न कुछ इसमें घोषणाएं की हैं। जिस तरीके से यदि आप गीग वर्कर जो ऑटो चालक और अन्य लोग जो होते हैं, यदि हम उनकी बात कर लें तो ऑटो, टैक्सी, ई रिक्शा चालकों को 4 लाख का जीवन बीमा सरकार देने जा रही है। गीग वर्कर जो है उन शैलेंद्र हमारे साथ बने रहिए। शैलेंद्र आप हमारे साथ बने रहिए। असित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। असित जी बहुत स्वागत है आपका। आज एनडीए की तरफ से वो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई जिसे लेकर सवाल किए जा रहे थे कि भाई ऐसा तो कुछ इन्होंने अभी तक किया नहीं, तो वो एकजुटता भी दिखाई गई। दूसरी तरफ जिस संकल्प पत्र में 69 पन्नों का और उन 69 पन्नों में 69 संकल्प किए गए हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? एक मजेदार बात आपको बताऊं, आज इन लोगों ने संकल्प पत्र अपना जारी किया है और 24 घंटे पहले 2020 में जो इन्होंने घोषणा पत्र